मुजफ्फरपुर में रेलवे पुलिस को ये सूचना मिलती है कि ट्रेन में 3 तस्कर सोना तस्करी करके ले जा रहे हैं। इस सोने की कीमत 30 लाख से भी ज्यादा है और ये सोना थाईलैंड से मंगाया गया है, थाईलैंड से तस्करी करके लाया गया है और अब इसको मुजफ्फरपुर में एक ट्रेन के रास्ते ले जाया जाता है। इसके बाद पुलिस इस इनपुट के आधार पे, इस मुखबिरी से मिले सूचना के आधार पे जब छापा मारती है, ट्रेन में बैठे जैसे बताया गया था जो बर्थ नंबर, वहां पे 3 लोगों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन सोना मिलता नहीं है। वो जो 3 तस्कर थे, वो लोग एकदम जबरदस्ती कहते हैं कि मेरे पास सोना नहीं है, आप तलाशी कर ले लीजिए। और इसके बाद पुलिस को अपने इनपुट पे भरोसा होता है। जब पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि उस सोने को उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट में डाल रखा था। अपने मलद्वार के अंदर इस आधे किलो सोने को उन्होंने रखा हुआ था। 450 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 30 लाख से भी ज्यादा है और इस सोने को तस्करी के लिए अपने मलद्वार के अंदर छिपा कर ले जाया जा रहा था। अब जैसा कि मुजफ्फरपुर से गोरखपुर का रूट है, पुलिस लगातार कहती है, रेलवे पुलिस कहती आई है कि एकदम से ट्रांजिट रूट बन गया है तस्करों के लिए। बार बार कभी सोने के बिस्कुट, कभी कुछ पकड़े जाते हैं और इस रूट का उपयोग बार बार तस्करी के लिए होता है। जो सोना होता है विदेशों से हावड़ा मंगाया जाता है या पश्चिम बंगाल के में कहीं मंगाया जाता है और उसके बाद इस रूट का सहारा लेकर बार बार तस्करी करने की जो घटना है वो सामने आती रहती है। और इस बार तस्करी करने का जो तरीका था वो अपने आप में इतना चौंकाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी के ऊपर विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस को यह सूचना मिलती है कि 3 लोग बैठे हुए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में और इन 3 लोगों के पास तस्करी का सोना रखा हुआ है। अब जैसा कि पुलिस को इनपुट मिला है और पुलिस ने बताया है, उसके अनुसार थाईलैंड से पिछले दिनों 450 ग्राम, लगभग आधे किलो के करीब सोना मंगाया गया था, वहां से तस्करी करके लाया गया था और उसके बाद उस सोने को उन्होंने हावड़ा उतारा। हावड़ा में वहां पे दूसरे जो कैरियर कहा जाता है, जो लोग तस्करी का काम करते हैं, ये जो तस्कर होते हैं मुख्य रूप से ये कोई और पार्टी होती है, ये लोगों को यूज करते हैं और जो यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं, उस तस्करी के सामान को ढोने का काम करते हैं, उसको कैरियर कहते हैं। और यही 3 कैरियर हावड़ा से इस सोने को रिसीव करके और यहाँ पे गोरखपुर पहुँचाने वाले थे। अब इसके बाद पुलिस को जब सूचना मिलती है, इनपुट एकदम पक्का था, तो पुलिस इसके आधार पर कार्रवाई करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस को बीच में जब स्टेशन पे वो कहीं रुकती है तो आरपीएफ के जवान उसमें चढ़ते हैं और सूचना के आधार पर तलाशी शुरू होती है। इसके बाद वहां पे जो जैसा कि बताया गया था कि इस बर्थ में है, सब कुछ की जानकारी थी, तो B3 कोच में ये लोग जाते हैं और B3 कोच के बर्थ नंबर 44, 45 और 46 पर इनपुट मिला था कि यहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं। वहां से 3 लोगों को पकड़ा जाता है। अब ये 3 लोग ऐसे थे जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर के इलाके के ही रहने वाले, अलग अलग थाने से ये लोग रहने वाले हैं और गोरखपुर के अलग अलग थानों के व्यास मुनि कसौधन, एक का नाम ब्रजेश कुमार कसौधन है और तीसरे का नाम संदीप कुमार गुप्ता है। ये 3 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस जब इन 3 लोगों को गिरफ्तार करती है तो ये लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती अड़ जाते हैं कि आप चेक कर लीजिए, मेरे पास सोना नहीं है। ये लोग अपने तरफ से ऊपर ऊपर से दिखाते भी हैं कि आप चेक कीजिए कहाँ मैंने सोना छुपा के रखा हुआ है। यानी इन लोगों को जो अपने चोरी का तरीका था उस पर पूरा विश्वास था और इसलिए पुलिस को गुमराह करने की अपने तरफ से ये पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस को जो इनपुट मिला हुआ था वो एकदम पक्का था। बार बार यहाँ से जो तस्करी की केस आते रहती है और इसके साथ साथ जो तस्कर थे वो सोना आया था हावड़ा, वहीं से किसी ने पुलिस को बता दिया था। रेलवे पुलिस और साथ में डीआरआई की टीम, ये दोनों लोग मिलकर छापा मार रहे थे और इसके बाद जैसा कि इनपुट था उसी के बिना पर इन तीनों को पकड़ लिया जाता है, पकड़कर ट्रेन से उतारा जाता है, इनको जांच के लिए एक जगह ले जाया जाता है और उसके बाद जब इनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल शुरू हुई तब पता चलता है कि दो लोगों ने इसमें अब इस सोने को अलग अलग भाग में बांट कर अपने मल द्वार के अंदर छिपा लिया था और इसी के चलते ऊपर से सोना पता नहीं चल पा रहा था। एक ने 350 ग्राम सोना अपने मल द्वार में छुपाया था, दूसरे के पास 150 ग्राम सोना था और इस सोने को प्राइवेट पार्ट में डालकर ये तस्करी करने का गजब का तरीका पहली बार ऐसे इस रूट में देखने को मिला है। और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, सोना निकलवाया गया और उसके बाद इस पूरे सोने की कीमत 30 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है
और पुलिस इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो ये कैरियर ये 3 लोग लेकर जा रहे थे, ये सोना असल में है किसका? मुख्य तस्कर जो बड़े लोग हैं, इसके पीछे जो माफिया काम कर रहे हैं, इनके बारे में पुलिस जाँच करने की कोशिश कर रही है। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।